मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास है 8 और चैप्टर की बात कर रहे हैं हम 5, जिसका एक्सरसाइज 5.3 है। इसके 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये स्पेशली इसीलिए मैं आपको अलग से लेकर के आई हूँ क्योंकि इसका जो एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रही हूँ सॉल्व करने का या फिर आंसर को चेक करने का, वो आपको और कहीं अवेलेबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेट 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ये पैसा जो है वो प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में भेजा गया है और ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी एज रुपीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। जिस बच्चे ने जितना उसका नंबर था उतना ही पैसा जमा किया है। लाइक फर्स्ट नंबर के बच्चे ने 1 रुपये दिया है, सेकंड नंबर के बच्चे ने 2 रुपये दिया है, थर्ड नंबर के बच्चे ने 3 रुपये दिया है, 4 नंबर के बच्चे ने 4 रुपये दिया है। सो ऑन। हमें लास्ट में ये पता चला कि जितने बच्चे थे, नंबर ऑफ बच्चे, उतना ही पैसा दिया गया। तब जाकर के हमारे पास पैसा कितना इकट्ठा हो गया, ₹2401, 2401। तो हमें ये पता करना है कि जितने बच्चे हैं उतना ही लास्ट वाले बच्चे का अमाउंट गया है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू मनी और ये है टोटल मनी। तो सपोज लेट करके हम बता रहे हैं बस कि अगर 100 बच्चे थे तो 100वें बच्चे का जो है वो 100th अमाउंट था। लास्ट वाले बच्चे का वही अमाउंट था जो उसका नंबर था। इसके लिए ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना होगा। अब एक तो तरीका आपके पास होता है 2401 का नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं कि 2 से 3 से प्राइम नंबर से डिवाइड करके ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से 24 चला जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 5 से जा नहीं सकता, 6 से जाने के लिए ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए था। 7 से ट्राई करते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, 30 बचता है। 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अगेन 7 से ट्राई करेंगे, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 7 1। यहाँ पे जो हमें इसके फैक्टर मिले 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मिले और पेयरिंग करा 7 इंटू 7 मतलब 49 का स्क्वायर है। ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड बता दी जो हमारे स्कूलों में चलती है। चेक करने के लिए इसको किया जाता है 2409 करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न में लेंगे और पेयरिंग कर लेंगे। 24 यहाँ छोड़ दिया, 01 यहाँ छोड़ दिया। अब हमें ये पता करना चाहिए कि 1 कौन से डिजिट को मल्टीप्लाई करने के आखिरी में 1 आता है। तो एक तो 1 1 जा 1 होता है और एक 9 9 जा 81। तो पहले मैं 1 इंटू 1 करूँगी और यहाँ पे मैं 9 भी ट्रायल एंड एरर मेथड के फॉर्म में रख लूँगी। इन दोनों डिजिट का जो स्क्वायरिंग होता है वो या उससे छोटा वाला, तो इस 24 से छोटा आता है 16 और 16 होता है 4 4 जा। इतना मुझे श्योर हो गया कि ये जो रूट है वो इन दोनों में से किसी का आ रहा है। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 1 6 8 1। 41 का ये होता है 90, 49 इंटू 49 करूँगी तो
9 9 जा 81 का 1, कैरी ओवर 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 44, 4 9 जा 36 का 6, कैरी ओवर 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 0 1 कैरी दिया, 14 का 4, 1 कैरी दिया 2। ये एक चेक मेथड है जिससे हम इजीली और काफ़ी फास्टली जो है वो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है इनका जो हमको बोला गया है इसी एक्सरसाइज का 8th नंबर का प्रॉब्लम है। ये अभी हमने 7th वाला करा था और आपको यही ट्रिक बताने के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन बचा रखे थे। 8th वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं हमको 2025 plants are planted in a garden in such that way each row contain as many plants as the number of rows. Find the number. ये भी ऐसे ही है, इसमें प्लांटेशन की गई है तो अगर इस तरह जितने प्लांट्स लगाए गए हैं हर एक प्लांट की ऐसी भी रो लगा दी है तो जितने यहाँ हैं उतने ही यहाँ पे, मतलब यहाँ भी स्क्वायर रूट निकालना है हमें और फिगर है 2025। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 2025 का एक सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग डिवीज़न 3 तरह से बता सकती हूँ। स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके, ये है प्राइम फैक्टर, बाकी हम चेक में जो मैं आपको कराऊंगी वो एस्टिमेट है, बाकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। 5 से ही ट्राई करेंगे क्योंकि 18 22 का 21 यस, ये 3 से भी ट्राई हो सकता है। 3 6 जा 18, 19 22 कैरी बचा, 3 7 जा 21, 1 कैरी बचा, 3 5 जा, 3 से अगेन जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब ये 5 से जाएगा। इस मेथड में हमको फैक्टर जो है यहाँ पूरे लिख लेने चाहिए और फिर पेयरिंग कर देना चाहिए, 3 3 और 5, यही एक्चुअली आंसर है इसका। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, किंतु हम चेक मेथड से भी अगर करेंगे तो 2025 आ रहा है और इसका यहाँ से पेयरिंग कर दिया, 25 होता है 5 का, 5 5 जा 25, 20 किसी का नहीं होता स्क्वायर तो 20 से छोटा देखेंगे कौन होता है, 16 होता है, तो ये 45 इंटू 45 हो गया, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा 2025 45 का स्क्वायर। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों ही इजी हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। वो नंबर फाइंड करना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है और हमसे पूछा गया है तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। किस किस का, 4 का, 9 का और 10 का। 2 से करा 2 3 5, 2 से करा 1 3 5, 3 से किया 1 1 5 और 5 से किया 1 1। 2 4 9 और 10 का हम करेंगे। 2 से किया 2 3 5 आया, दोबारा कर लेते हैं हम इसे क्योंकि ये वाले में मैं शो नहीं कर पाई थी आपको। 4 9 और 10 का करते हैं। 2 से करेंगे 2 आएगा, 9 5 आएगा। 2 से करेंगे 1 आएगा, 9 ऐसे रहेगा 5। 3 से करेंगे 1 3 5, अगेन तीसरे करेंगे 1 1 5, फिर एक बार 5 से करेंगे। ये कंडीशन में
हमको वो डिजिट निकालनी है जो एटलीस्ट इन सभी से डिविजिबल हो। फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5, ये आएगा 30 का 0, कैरी ओवर 3, 15 16 17 18। 180 एक ऐसा नंबर है जिससे आप इन तीनों डिजिटों को डिवाइड कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग 8 15 20। 8 15 और 20 का वो छोटे से छोटा नंबर पूछना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। टू से करेंगे 4 15 10, 2 से करेंगे 2 15 5, अगेन 2 से करेंगे 1 15 5, 3 से करेंगे 1 5 5 और 5 से कर देंगे। और इन सभी फैक्टरों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा होता है हमारा 120। तो 120 ऐसा नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल हो जाएगा। सो ये चैप्टर मेरा एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज मेरी यहीं ख़त्म हो रही है। और 5.4 में ये आप देख रहे हैं इस तरह से डिवीज़न जो बने हुए हैं इसको लॉन्ग डिवीज़न बोला जाता है। और ये आपको जान के खुशी होगी कि लॉन्ग डिवीज़न सिर्फ 8th क्लास में ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद पढ़ाया नहीं जाता है, जबकि इसकी ज़रूरत आगे के कई क्लासों में आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड समझेंगे। थैंक यू।